कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा इवेंट था, लेकिन हैदराबाद ने भी अपने लिए बहुत बड़े 2 इवेंट्स कर लिए हैं, बैक टू बैक 2 मैचेस जीत गए हैं। सबसे पहले समरी फटाफट नजर डालते हैं जनाब, मैच समरी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आज पहले बैट किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और गिवन 20 ओवर्स में उन्होंने बनाए थे 153 रन। आज कॉनवे कुछ अच्छा कर पाए थे और सबसे अच्छी बात ये हुई थी एक्चुअली आज इस्लामाबाद के लिए कि उनकी अर्ली विकेट्स नहीं गिरी थी, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले से शायद बाहर निकलेंगे तो कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। हुआ नहीं, विकेटें गिरती चली गई। द टोटल दे मेड वाज 153। चैपमैन ने 42 ऐड किए। समीर मिनास आज जल्दी आउट हो गए, 22 रन आए, शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी उससे इस्लामाबाद की टीम। ऑन द अदर हैंड लबुशेन आज ओपन आए, 61 नॉट आउट खेले। साइम आज ओपन नहीं आए और उन्होंने बनाए 35 रन, मां सदाकत के 30 रन। एंड एज आई से दैट आज हैदराबाद की जानिब से आसिफ 4 विकेटें लेने में कामयाब हुए। दिस इज मैच समरी फॉर टुडेज मैच और इस तरह से आज हैदराबाद अपने लिए सेकंड मैच बुक करने में कामयाब हो गए। एंड दैट इज हाउ दे स्टैंड 4 पॉइंट्स ऑन द पॉइंट टेबल नाउ। द गुड थिंग इज के हैदराबाद ने ये अंडरस्टैंड किया कि एक खिलाड़ी जो कि खुद कप्तान है, इसकी टीम में जगह नहीं बन रही, तो चलें उसकी टीम में जगह ऊपर नीचे करके देखते हैं। इट पेड ऑफ। इससे पहले वाले मैच में भी ये ओपन, इस वाले मैच में भी ओपन। गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनल, वी हैव गॉट तनवीर अहमद एंड अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई। भाई सबसे पहली चीज़ ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। लबुशेन ने देखा कि मैं नीचे कुछ नहीं कर पा रहा, ये नहीं कि चलो यार मैं थोड़ा और नीचे चला जाऊं या आगे पीछे हो जाऊं। फेसिंग द डेथ विथ आइज इन इट्स आइज, सीधा ऊपर ओपन करने गए और डिसीजन पे ऑफ हो गया बॉस। देखिए, इस किस्म के जो प्लेयर्स हैं ना, वो नीचे के नंबर्स पे खेल ही नहीं सकते, क्योंकि ये वो प्लेयर ही नहीं है कि जो सर्किल के बाद आएँ, छक्के मारना शुरू करें। और वो सोच ही गलत है ऐसे प्लेयरों के बारे में जो लोग सोचते हैं ना कि इनका स्ट्राइक रेट चौथे नंबर पे अच्छा होगा, 5वें नंबर पे अच्छा होगा। कभी भी नहीं हो सकता। अब उसको ये पता चला कि यार मैं जिस किस्म का प्लेयर हूँ, मैं तो नीचे के नंबर पे खेल ही नहीं सकता। और ये T20 में आपने उलट सोचना है, वनडे क्रिकेट में उलट सोचना है। वनडे क्रिकेट में ये सोचना है कि 50 ओवर की गेम है, सर्किल के बाद भी सेंसिबल 125-30 इसके स्ट्राइक रेट से जाएं, कोई मसला नहीं है। T20 क्रिकेट में उलट सोचना है, 6 ओवर के बाद 125-30 पे नहीं जाना, 145 पे जाना है, 150 पे जाना है, 160 पे जाना है। आपने उस स्ट्राइक रेट के साथ जाना है। तो जब आपने उस स्ट्राइक रेट के साथ जाना, तो फिर कप्तान ने सोचा कि मेरी तो जगह नहीं बन रही, ठीक है। और ज़रूर हो सकता है उसके माइंड में भी आया हो कि यार लगता है मुझे गलती से कप्तान तो बना दी है, लेकिन मेरी जगह नहीं बन रही, अब मैं क्या करूं, अब मैं ओपन जाऊं। जब इस किस्म के प्लेयर ओपन जाते हैं, उनके पास एक सिर्फ चांस होता है कि 6 ओवर का सर्किल है, ऊपर से मारने की कोशिश करो, टाइम करने की कोशिश करो, ठीक है ना, क्रीज यूज़ करो, जो भी उसका एक प्लान है वो उस हिसाब से चलता है। क्योंकि ये प्लेयर वो है, ये छक्के मार नहीं सकते, क्योंकि छक्के मारने जाएंगे हाथ में चले जाएगा बॉल। सर्किल के अंदर ये चांस होता है अगर छक्के मारने भी जाएंगे, टॉप एज भी लगा तो हाथ में नहीं जाएगी, रो से पहले गिर जाएगी, 2 रन बना लेंगे, 3 रन बना लेंगे। इस वजह से इस किस्म के प्लेयर जाते हैं। फिर ये जो प्लेयर होते हैं, ये जब सर्किल में सेट हो जाते हैं, थोड़े अपने 20-25 रन कर जाते हैं ना जब सर्किल में, फिर उनको ये होता है कि यार अब हमारे 20-25 रन हो गए, अब हमने 6 ओवर के बाद अपने आप को लेके चलना है, क्योंकि मैं सेट हो चुका हूं, एक एंड इसी तरीके से लेके चलना है। बाकी जो आते रहेंगे वो जो है वो 160 की स्ट्राइक रेट से, 170 के स्ट्राइक रेट से, वो उस हिसाब से वो जो है वो क्रिकेट खेलेंगे। पिंडी की टीम हो गई या किंग्स मैन की टीम हो गई, परसों मैंने एक बात की थी कि अगर इन्होंने जीतना है तो आपको कोई ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मिला के तो कुछ भी नहीं हो रहा। सही है। ना पिंडी कर रही थी ना ये कर रहे थे, ठीक है। इनका थोड़ा सा वही बात शुरू हो जाएगी कि वो किस्मत ने इनका ये साथ दिया कि मैक्सवेल आया, थोड़ा सा लक लेके आया साथ में, होता है ना कोई प्लेयर होता है, उसकी वजह से चल पड़ता है काम। अब वो आया है तो उसने आज भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर दी। फिर उसके बाद आज, हालांकि मैं ये सोच रहा था कि आकिफ जावेद को क्यों ड्रॉप किया है, पिछले मैच में 3 ओवर में 27 रन दिए, लेकिन उसकी जगह आसिम महमूद को खिला दिया। ये भी वो अच्छा है, ये अमेरिका में ही खेल रहे हैं तो यहाँ के हैदराबाद के, लेकिन वहाँ सेटल हो गए, वहाँ से खेल रहे हैं। अब उनकी किस्मत ये जागी कि आखिरी ओवर में विकेटें ले गए वो, ठीक है, 4 आउट करके वो 2 या 3 ओवर में, तो उनकी वजह से भी रन रुक गए। 2 ओवर 18 रन 4, बिल्कुल। लेकिन ये इस्लामाबाद यूनाइटेड इतना अच्छा स्टार्ट लिया था, 6 ओवर में तकरीबन 60 रन तकरीबन हो चुके थे इनके। उसके बाद मुझे नहीं समझ आई कि क्या हो गया बाकी प्लेयर्स को। भाई थोड़ा सा विकेट समझे ना। अब ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली विकेट नहीं है कि आप आएंगे बल्ले पे बॉल आएगी, इवन आ रही है, जिधर मारना चाहेंगे जाएगी। जब आपको ये पता चल जाता है ना कि
कि अब बल्ले पे बॉल नहीं आ रही, तो फिर फौरन से आप ये सोचें, अगर आप इतने क्लेवर, इतने समझदार हैं, तो फौरन से ये सोचें कि नहीं यार, ये विकेट 150-60 वाली विकेट है, क्योंकि जब बल्ले पे बॉल नहीं आएगा, नीचे रहेगा, तो फिर समझ ले आप 150-60 वाली विकेट है। ठीक है, आप तो उसमें फिर बोले कॉनवे आउट हुआ, फिर अगले 2 ओवर के बाद वो हैदर अली भी आउट हो गए, उसके बाद फिर एक और प्लेयर इनका 2-3, मतलब आपके 2-2 ओवर के बाद 3 प्लेयर्स आउट हो रहे हैं। ठीक है, ये तो चैपमैन रन कर गया, उसकी रीजन ये थी कि वो लेफ्ट हैंडेड था, वो टैकल कर गया स्पिनर्स को, ठीक है ना, वो रन्स कर गया, वरना तो मेरे ख्याल में ये 115-20 पे पूरी टीम आउट हो जानी थी। ठीक है, मैक्सवेल ने एक बहुत ही अच्छा एडअप किया है। हम टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सारे ये बात कर रहे थे कि मैक्सवेल इतना हारोगे तो मैक्सवेल भी आकर क्या कर लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर्स का नाम इतना बड़ा होता है T20 में खास करके, जैसे मैक्सवेल बहुत अच्छा करते अपनी टीम के लिए भी, अदरवाइज भी मेरे ख्याल में इतना अच्छा कर गए हैं कि उनके आने से एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गई थी। ही डिड, ये कल के मैच में तो उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया, बट मेरे ख्याल में एक तसल्ली हो गई थी कि यार हम शायद सेल थ्रू कर जाएंगे, शायद ये वजह हुई होगी। हाँ बिल्कुल, मैक्सवेल के आने से फ़र्क पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ 48 घंटों में जितनी मीम्स बनी है ना, तो बहुत कोई अहम शख्सियात आई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जस्ट मजाक के तौर पे मैं कह रहा हूँ, शायद मुझे हैरानगी नहीं होगी अगर ये भी मीम बन गया कि हैदराबाद की क्या परफॉर्मेंस पिछले 2 दिनों में क्या एकदम से इस तरह से ठीक हो गई। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप एक बड़े प्लेयर को हायर करते हो, वो नहीं आ पाता, और जब वो आता है तो आपकी पूरी टीम में ना, मुझे लगता है कि एक बैलेंस भी उनके आने से प्रोवाइड हुआ। आपको याद है मैंने बताया था कि इन विकेटों पर वो वैसे इतनी रेगुलर बॉलिंग ना भी करते हों, लेकिन इन विकेटों पे आप देखें आज भी 4 ओवर में 21 रन 1 विकेट, तो वो ये फैक्टर भी लेकर आते हैं। एक बिलीव ज़रूर आया होगा हैदराबाद की टीम में, और वो बहुत, मैं PSL के लिए बहुत अच्छा हुआ मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारी 2 टीमें बिल्कुल फारिग चल रही थी। इस पर रावलपिंडी का तो बहुत ही बुरा हाल है, बट ये जो हैदराबाद की इमरजेंस है ना, ये कराची, कोयटा, लाहौर, इन सब के लिए बड़ी टेंशन का बाइस बन रही है, क्योंकि ये अब उनके पॉइंट के करीब आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में मैक्सवेल वाला जो फैक्टर है ना, सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं होता, कभी कभी सामने वाली टीम के ऊपर भी एक प्लेयर की दहशत होती है कि यार वो टीम मैक्सवेल का भी तो है सादिया, लेकिन जो इन्होंने, आपने भी जैसे बात की इंटरनेट, लबोशेन को जो इन्होंने एडजस्ट किया, तो फिर इवन देखिए इसमें 2 चीज़ें अच्छी हो गई। लबोशेन नीचे कुछ नहीं कर पा रहे थे, साइम को ऊपर प्रॉब्लम हो रही थी, साइम ने ज्यादा रन नहीं किए, लेकिन उनको नंबर 3 पर हेल्पफुल हो गया। तो ये चीज हम कितनी दफा कह चुके हैं, रावलपिंडी को सोचने की जरूरत है कि मिड सीजन में अगर आपकी कोई चीज क्लिक नहीं कर रही तो रिजवान कुछ सोचें। ये एग्जांपल सेट किया लबोशेन ने अपने आप को पहले एडजस्ट करके, और फिर साइम को भी। मैं समझता हूँ एक कहते हैं ना चीजें, वो कहते हैं ना कभी कभी परफेक्टली जाके खुद ही फिक्स हो जाती हैं, और मैक्सवेल भी आ गए, लबोशेन ऊपर जाके रन करने शुरू हुए। दूसरा मैं जरूर बोलूँगा कि इस्लामाबाद की जो बैटिंग है ना, इस बार ये भी हमें देखना पड़ेगा ना कि कराची भी तो हारा, कराची की भी गलतियां थी। इस्लामाबाद की जो बैटिंग का इशू ये आ रहा है कि उनके पास 5 नंबर तक तो चले हैदर अली हैं, बट दे हैव टू मेनी ऑलराउंडर्स, कि फ़हीम अशरफ 6 पे आ रहे हैं, क्रिस ग्रीन 7 पे आ रहे हैं, माद वसीम 8वें पे आ रहे हैं, देन उनके पास बॉलिंग ज़्यादा है, तो इनकी बैटिंग इनकी माजी की बैटिंग मुकाबले में थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। और इस्लामाबाद की बैटिंग को देख के ऐसे लग रहा है कि अगर आप कॉनवे को और समीर मिन्हाज को एक दफ़ा अलहदा कर दें, इनकी विकेट ले लें, तो इनके मिड ऑर्डर में मार्क चैपमैन के अलावा कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है।